बैसाखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है। सबसे पहले ब्राह्मण नहा धो के यानी साफ स्वच्छ होकर चौके पर आ बैठता है। उसके पश्चात यजमान यानी जिसके घर वह भोजन करने आया है वह ब्राह्मण के सामने भोजन लाकर रखता है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं है यानी झूठा नहीं किया है। इसके पश्चात स्वच्छ ब्राह्मण उस स्वच्छ भोजन को खाता है और भोजन करने के पश्चात पवित्र श्लोकों को पढ़ता है। परंतु जो उसने पवित्र भोजन किया है वह उसने अपवित्र जगह यानी पेट में डाल दिया। उस पवित्र भोजन को गंदी जगह यानी पेट में फेंकने का दोष किस पर आया? जिस चीज से वह भोजन बना यानी गेहूं, पानी, नमक और जिस चीज पर वह पका यानी आग, यह सभी चीजें पवित्र हैं और जो इन चारों में डाला जाता है वह है घी और वह भी पवित्र है। परंतु यह पवित्र चीजों से बना भोजन जब उस मनुष्य के पेट में जाता है जो पापी है, बुरे कर्म करता है, तो वह पवित्र भोजन अपवित्र हो जाता है और फिर उस पापी पर थूके पड़ती हैं जिसने इन पवित्र चीजों को अपवित्र स्थान यानी अपने पापी पेट में डाला है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो व्यक्ति पापी है, ईश्वर का नाम नहीं सिमरता और स्वादिष्ट भोजन खाता है, हे नानक, ऐसे पापी के मुंह पर धिक्कारें अथवा थूके पड़ती हैं। गुरबाणी के इस शब्द से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार रोटी अथवा भोजन अगर आप कूड़े में डाल देते हो तो सभी कहते हैं कि आपको पाप लगेगा क्योंकि भोजन पवित्र है। उसी प्रकार एक बुरे आदमी का शरीर भी एक कूड़े के समान है और उसमें जब पवित्र भोजन जाता है तो उस पवित्र भोजन को अपवित्र करने का पाप भी उस बुरे आदमी को ही लगता है। श्री गुरु नानक देव जी नाबा तहसील के चिंतनवाला नामक कस्बे में पहुँचे जो आज पटियाला जिले में आता है। यह गांव नाभा संगरूर रोड पर बसा है और लोग इसे मंसूरपुर के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान को सच्चे पिता साहेब श्री गुरु नानक देव जी की चरण छांव प्राप्त हुई और वह यहाँ भाई चनन मल के घर पधारे। भाई साहेब चनन मल जी ने गुरुजी को रहने का स्थान एक चौबारे पर दिया। गुरुजी के आने की खुशी में उन्होंने एक भोज का आयोजन करवाया। इस भोज में भाई चननमल ने सभी जात के लोगों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों भाई चनन के घर पुत्र पैदा हुआ था। इस बात को लेकर एक ब्राह्मण ने भोज करने से इनकार करते हुए कहा, तुम्हारे घर कुछ ही दिनों पहले ही पुत्र पैदा हुआ है जिस कारण तुम्हारे यहाँ सूतक लगा है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। गुरुजी का जवाब सुनने से पहले आइए जानते हैं कि सूतक क्या होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक बच्चा पैदा होने के पश्चात के दिनों को कहा जाता है। यह दिन कुछ दिन के ही होते हैं जब तक गर्भवती स्त्री में प्रसव यानी प्रेगनेंसी होने की कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जिस अवस्था को आप मेंस्ट्रुएशन की अवस्था की तरह समझ सकते हैं। इन दिनों में परिवार के सदस्यों का दान देना एवं पूजा करना मना होता है। जिस प्रकार जन्म के पश्चात परिवार पर सूतक लग जाता है, उसी प्रकार परिवार में किसी की मृत्यु होने के पश्चात भी परिवार वालों पर सूतक लग जाता है। जन्म के समय सूतक काल की अवधि जातियों के अनुसार बताई गई है। जैसे कि ब्राह्मण की स्त्री कम काम करती है, इसलिए ब्राह्मण के लिए सूतक 10 दिनों का है। राजा की पत्नी क्योंकि रानी होती है, इसलिए सूतक काल क्षत्रियों के लिए 12 दिनों का होता है। वैश्यों के लिए सूतक काल 16 दिनों का होता है और शूद्र की बीवी क्योंकि सबसे ज्यादा काम करती है, इसलिए उनके लिए यह काल 30 दिनों का होता है। पंडित जी ने इस बात को आधार बताकर भोजन करने से मना कर दिया और वह वहां से जाने लगे। इस घटना को देखकर गुरु साहिब ने एक श्लोक बोला, हे लोगों, यदि यह भी मान लें कि सूतक होता है यानी सूतक में भ्रम रखना चाहिए, तो यह भी मान लो कि इस तरह के सूतक तो भरे पड़े हैं। इसका उदाहरण देते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस प्रकार स्त्री नवजात बच्चे को पैदा करती है,
उसी प्रकार चूल्हे में जलने वाले गोबर और सूखी लकड़ी में भी छोटे छोटे जीव होते हैं और वह भी पैदा और मरते रहते हैं। अनाज में जितने भी दाने होते हैं उनमें से कोई भी दाना जीवन के बिना नहीं है। खुद पानी भी एक जीवन है, क्योंकि इससे हर एक जीव हरा भरा हो जाता है। यानी हर एक चीज पानी की वजह से ही जीवित है। इन सभी बातों के कारण सूतक कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि जीना मरना तो हर समय चलता रहता है। जिस रसोई के चूल्हे में भोजन बनाया जा रहा है उसमें भी लकड़ी और सूखे गोबर में रह रहे जीव चूल्हे की आग में जल रहे हैं। इस वजह से हर समय रसोई में सूतक बना रहता है। हे नानक, इस तरह के भ्रम में पड़े रहने से जो मन का सूतक है वह कभी नहीं उतरता। इस मन के सूतक को तो सिर्फ प्रभु का ज्ञान ही दूर कर सकता है। श्री गुरु नानक देव जी की इस कुर्बानी को सुनकर सभी पंडित बैठ गए और भाई चनन मल जी के घर, जिनके यहाँ सूतक चल रहा था, वहाँ बैठकर भोजन किया। गुरुजी ने सभी को यह उपदेश दिया कि जो लोग भी पंगत में बैठकर भोजन करेंगे या लंगर करवाएंगे, उन सभी को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस स्थान पर गुरु साहिब ने यह कुर्बानी संगत को दी थी, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब है। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई चनन मल को निशानी के तौर पर अपनी खड़ाऊ दी, जो आज भी गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए विराजमान है। आइए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करें। जब भी आप पटियाला जाएं तो गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब के दर्शन करना मत भूलिएगा। सतनाम श्री वाहेगुरु।